नमस्कार दोस्तों। आपने कहावत तो सुनी होगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। जी हाँ, बिल्कुल, बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। आखिर एक न एक दिन बकरे को कसाई के हथियार के नीचे आना ही होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं के शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान 24 आवर न्यूज़.com। बिल्कुल, आज की बहुत आपने देखा होगा कि सभी चैनलों पे एक बहुत तेज़ी से सुर्खी बनी हुई थी। आज की एक मुख्य जो उदयपुर की घटना थी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर एक जो स्मार्ट सिटी के उस कार्यालय के अंदर जो एक राजकीय पद पर आसीन है, वित्तीय सलाहकार है, और उस वित्तीय सलाहकार की क्रूरता देखिए। उसकी एक ऐसा इस दुनिया की जो लोलुपता है उसमें खोया हुआ ऐसा है कि वो अपना कर्तव्य वो भूल गया उस लोलुपता की भीड़ में, चाह की भीड़ में, कि उसने एक ठेकेदार जिसका नाम था प्रवीण कुमार गोयल। ये वित्तीय सलाहकार कौन है? आबिद खान। इन दोनों के बीच में एक दलाल है जिसका नाम है आरिफ खान। इन दोनों को मिलाने वाला आरिफ खान। घटना क्या है पूरा जानेंगे विषय। एक टेंडर निकलता है 1 साल पहले, और उस टेंडर में जो सफाई की गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों के लिए ये टेंडर निकलता है, जिसमें जो ठेकेदार है उसने अपना टेंडर लगाया। टेंडर लगाने के बाद में उसका टेंडर निकला, और टेंडर निकलने के बाद में उसको गाड़ियां अलॉट की। लेकिन इसी बीच में जो वित्तीय सलाहकार है स्मार्ट सिटी का, जो एडवाइज़र है, फाइनेंस एडवाइज़र, नाम आबिद खान ने उस ठेकेदार के ऊपर इस तरीके से प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दी। इस तरीके से उसके मानसिक दबाव देना प्रारंभ कर दिया कि उसके सभी कार्य रुकने लगे। यहाँ तक कि उसके बिल जो बन रहे थे, जो प्रति माह गाड़ी ड्राइवर या अन्य किसी को भी जो देने होते हैं, वो बिल जब उनको देने जाता है तो उन्हें वो पास नहीं कर रहा, अप्रूवल नहीं कर रहा। कारण सीधा उसने 7 लाख रुपए की डिमांड प्रवीण गोयल जो ठेकेदार था जिसके नाम पे टेंडर खुला उससे मांग रख दी। लेकिन प्रवीण कुमार ने बार बार आबिद खान को कहा कि मेरे पास इतना मार्जिन नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आबिद खान ने अपनी धन की लोलुपता में उस ठेकेदार की एक भी बात नहीं सुनी। ठेकेदार परेशान रहने लगा, चारों तरफ जाने लगा, मदद मांगने लगा, लेकिन चारों तरफ से वो हार चुका था। राजनीति के नेताओं से भी मिला, रसूखदारों से भी मिला, सबसे मिला, सबसे उसने अपनी पीड़ा कही, लेकिन उसकी पीड़ा कहीं नहीं सुनी गई। परेशान हो गया। जो उसको गाड़ियों का टेंडर हुआ था उन गाड़ियों में से 18-20 से 20 गाड़ियां कम कर दी गई, फिर भी वो काम करता रहा। दिल उसका तब दुखता है, घबराहट उसको जब होती है कि 5-6 महीने बाद एक टेंडर और निकलता है। जैसे ही एक टेंडर निकलता है तो उस टेंडर के बीच में एक फर्म ने उस टेंडर में फाइल लगाई। परिणाम उसी फर्म के नाम पर वो टेंडर खुल जाता है। जैसे ही इस बात को देखा तो प्रवीण कुमार गोयल जो ठेकेदार है वो एकदम से घबरा गया, बौखला गया कि अब क्या होगा। जैसे ही इस बात को देखा तो वो जाकर के और आबिद खान जो वित्तीय सलाहकार है, फाइनेंसर है स्मार्ट सिटी का, उसके पास गया और मिला तो उसने भी बड़ी खूबी से कह दिया कोई बात नहीं, 4-5 महीने तुम और काम कर लो इसके साथ मिल करके। उसने कहा कि सर मेरा तो ये टेंडर खुला है तो मैं क्यों कर लूँ, काम तो मुझे ही करना है, पूरा विषय उसने कहा। लेकिन उसकी एक ना सुनी। अंत में वित्तीय सलाहकार ने कह दिया कि मुझे 3 लाख रुपए और दे दीजिए। प्रवीण कुमार गोयल और आबिद खान के बीच में जो मध्यस्थता यानी दलाली, जिसको अपन कह सकते हैं शुद्ध शब्द में, जो ब्रोकर था आरिफ खान जिसका नाम था, उस आरिफ खान ने उन दोनों के बीच में मध्यस्थता करी, और मध्यस्थता करने के बाद में उन्हें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि भाई अब आपको 2 लाख रुपए देने हैं। प्रवीण कुमार गोयल जो पिछले कई महीनों से
जिसके बिल पास नहीं हुए, जो 70 से 75 लाख रुपए के नीचे दब चुका था, जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था, अंत में उसने चारों तरफ अपनी जब कोशिश कर ली और उसे कहीं भी सहारा नजर नहीं आया, तो प्रवीण कुमार गोयल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ का अपना परिचय देते हुए एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग में चला गया और जाकर के उसने अपनी व्यथा को वहां बताया। जैसे ही वहां बताया तो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो एक कार्यशैली है, जो एक पद्धति है, जो उनकी एक क्रिया है, उस क्रिया के तहत उसे तैयार किया और तैयार करने के बाद में प्रवीण कुमार गोयल को उन एसीबी के द्वारा जो जाल बिछाया उस जाल में उसे लगा दिया कि अब तुझे इस तरीके से कार्य करना है। और प्रवीण कुमार गोयल जो पीड़ित है, जो परिवादी है, उसने बड़ी चतुराई और सूझबूझ से इस कार्य को अंजाम दिया। नतीजा वही बात कहावत की आ जाती है साहब कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। एक ना एक दिन उसे कसाई के हथियार के नीचे आना ही होता है। और आज वो दिन आ गया कि इन रिश्वतखोर घूसखोरों की आज दिन आई गया कि अब इनको यहां दबना ही था। एसीबी के बिछाए जाल और प्रवीण कुमार गोयल की दिखाई हुई हिम्मत, दोनों ने मिलकर के जब संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को किया तो जिसका परिणाम कि आज आबिद खान को रंगे हाथ 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो नगर निगम के परिसर के पीछे का जो खंड जहां इनका ऑफिस है स्मार्ट सिटी के नाम से, उस ऑफिस में रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रंगे हाथ पकड़ा, पूरे उदयपुर में हड़कंप मच गया, चारों तरफ सुर्खियां बन गए आबिद खान। लेकिन रंगे हाथ पकड़ा, आबिद अब नौकरी पे रहे न रहे, सस्पेंड हो, डिसमिस हो, क्या कानूनी प्रक्रिया हो, ये सब बात का विषय है। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि क्या एक आबिद खान के और एक आरिफ खान के पकड़ जाने से उदयपुर का भ्रष्टाचार मिट जाएगा? क्या ये रिश्वतखोर मिट जाएंगे? नहीं। हम सबको एक संकल्प करना चाहिए कि जैसे प्रवीण कुमार गोयल ने, जो एक ठेकेदार है, जो परिवादी है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, उस व्यक्ति ने जैसे हिम्मत दिखाई और एंटी करप्शन ब्यूरो का सहारा लिया, ऐसे ही हर व्यक्ति को, एक आम नागरिक को जब जागरूक होंगे तब जाकर के ऐसे भ्रष्टी आबिद खान और आरिफ खान जैसे दलाल पकड़े जाएंगे। हाँ, एक स्मार्ट सिटी नहीं, गंदगी चारों तरफ है, देखना हमको पड़ेगा, चलना हमको पड़ेगा, बस शुरुआत कौन करे, इस बात में हम लोग रह जाते हैं। और शुरुआत करी ठेकेदार प्रवीण कुमार गोयल ने, और उदयपुर को अब ये शुरुआत रोकनी नहीं चाहिए। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा गलत हो रहा है तो शासन प्रशासन का आप सहयोग लें, हिम्मत का परिचय दें और ऐसे घूसखोर रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हो। क्योंकि याद रखना, एक प्रवीण कुमार गोयल की हिम्मत से न जाने कितने रिश्वतखोर सावधान हो गए, और कहीं ऐसे ही उदयपुर में 10-20 लोग और तैयार हो जाएं तो निश्चित है हमारा उदयपुर स्वच्छ, स्वस्थ और ईमानदार उदयपुर बन जाएगा। नमस्कार। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो निश्चित है आप हमारे इस वीडियो को पसंद करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।